रेफरेंस मार्क करना बहुत जरूरी है कि इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर में पेस्ट किया, इसको मूव कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब बढ़िया ही साइज देखना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास 14 बाई 6, साइज छोटा कर इसका। जो सेक्शन होते हैं ना वो निकलते हैं 1/4 इंचज के से। 1/4 इंचज इज इक्वल टू 1/0 इंचज, तो 4 इंच का साइज। प्रिंसिपली तो चेंज का साइज चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम करके 4 इंच का साइज, टेक्स्ट साइज हम कर लेते हैं। तो कंट्रोल 1 करके ना इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। टेक्स्ट में देखा तो 4 इंच हो गया, और मैंने स्केल किया ना तो 4 इंच पे ही आया। तो अब हमें इसको लीडर लगाना है एल ई। एल ई मैंने किया, तो पहला पॉइंट किया तो वो एरो लगना शुरू हो गया। इसको move कर 14 बाई 6, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि ये जो पहले फिगर है ना, ये उस वक्त वो वाला साइज होता है जहाँ पर एरो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरो लग रहा होगा, वो तो 6 है, 6/14। 6/14 लिखा गया है। तो ये जो हाइट है इसकी सही है। 14 बाई ये 6/14 आई। अब इसका साइज देखेंगे आप, इसकी साइड पे लीडर लगाना है, तो ये 36/12 ठीक है। हाँ, ये 36/12 लिखेंगे। ठीक है, अब इस डेट का साइज लिखना है 14/6, ठीक है। ये भी 14/6 है, ठीक हो गया। अब हमें नहीं पता कि इसका लेवल ठीक लगा है या नहीं, पहले हमें इसका लेवल डिटरमिन करना पड़ेगा। इसका लेवल डिटरमिन करने वाली चीज है, यहाँ से जो डक नीचे आ रही है इसमें लगनी है एल्बो। वो एल्बो डिक्टेट करेगी ना कि हाँ, वो कहाँ पर है। कितना नीचे कहाँ तक वो हाँ जी, बढ़ती है। हाँ जी, फर्ज करें यही डक ऊपर से नीचे आई है। 36/12 ये हमारी दीवार है, 12 इंच साइड वाली साइड मुड़ेगी ना बताइए। तो हम यहाँ पर 12 इंच वाली साइड हमने सेक्शन की बनाई 12 तक। इसको रेडियस लगाया हमने 6 का, और ऑफसेट किया यहाँ 12 का। ठीक है, इसको अब आप उठाएंगे ऊपर, ये यहाँ पर लगा देंगे। तो अब आपका जो डेप्थ का लेवल है वो ये चीज डिक्टेट ये करेगी। डिक्टेट करेगी। ठीक है जी, इसको मेजर कर लें यहाँ से। ये इसको ये कर लें यहाँ से। ये 1 फुट 6, 1 फुट 6 पे आपकी डेप्थ लगेगी। इसका छत से 6 इंच उठा छोड़ के लगेगी। इनको मूव करें ऊपर, हाथ लगा के 6 इंच नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब इसका लेवल ठीक हो गया। अब आप ये देखें, वापस अपने ड्राइंग पे है, जूम एक्सटेंड इसका। ये जितनी तक का इनका सेम लेवल ही होगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये 36/12 निकली, इसमें से ये ब्रांच निकली है। ब्रांच निकालने के लिए एक इंच जॉइंट नीचे, एक इंच जॉइंट के ऊपर, तो जो ब्रांच निकली है वो 1 इंच ऊपर हो गई। इसलिए ये जो डेप्थ चली है ये 18 बाई, ये जो ये साइज चला है, जो ब्रांच निकली है, हाँ ये 1 इंच ऊपर सप्लाई। ये वाला, इसको इसके साथ ये ऑलरेडी मैच तकरीबन कर रहा है, नहीं कर रहा तो मैच करवा दें। ये मैच करवा दें। अब इसको उठा दें 1 इंच, अब इसको इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, ये डिलीट कर दें। ओके हो गया। आपकी रिटर्न रिटर्न भी इसी लेवल पे आप चलाएंगे, आइडेंटिकल लेवल से लाए ना, चेंज ना करें इसको। यहाँ पे चला दें। इसको लूप कर दें, सेम केस आपका उसकी दूसरी तरफ भी आ जाएगा।
वो क्योंकि आपने पहले एक बार बना दिया तो इसको कॉपी कर ले वहां पर। यहाँ पर आ गया उसका लेवल, इसके साथ मैच कर लोकेशन मैच कर रही हूँ, तो वैसे ही पेस्ट किया था ना, यहाँ तक किया लेवल आ ऊपर से लेवल निकाला नीचे ले आए। तो अब ये दोनों, अब हम कह सकते हैं कि हमारी ये डक्ट और ये डक्ट सेम लेवल पे है, ठीक है। ये डक्ट भी सेम पे है, ये वाली, ये डक्ट इस डक्ट के बॉटम से 1 इंच ऊंची है, ठीक हो गया। अब जब आप यहाँ से आगे चले, इसका लेवल कितना निकला? 36/12। 36/12 का लेवल ये सेक्शन से पता चला आपको, और ये जो एल्बो लगाई थी इससे पता चला। इसको आप मेजर करना है यहाँ से 9 फुट से, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर एक और कॉलम बना दें, इसको कह दें आप BOD प्लस 9 फीट 6 इंचेस बॉटम ऑफ दैट। आगे हाइट सेम है। अच्छा, इसका BOD क्या होगा? 14/6 का, 1 इंच कम होगा, 9 फुट 5। ये 12 है, हाइट चेंज नहीं हो रही, इसका BOD सेम होगा। यहाँ पर आगे हाइट चेंज हो गई। अब आपने देखना है कि जो हाइट कम हुई है वो ऊपर से नीचे की है, नीचे से ऊपर की है। अगर आप हाइट ऊपर से नीचे करेंगे, कम करेंगे, तो ऊपर वाली स्पेस तो आपने वैसे ही ब्लॉक की हुई है, वो तो काम ही नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि नीचे से कट को ऊपर की तरफ टेपर करें, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ टेपर करेंगे तो ये 4 इंच साइज कम हुआ है, तो आगे वाले हिस्से का 4 इंच लेवल ऊंचा हो गया, तो 9 फुट 6 में 9 फुट 10 हो गया। ये लेवल आ गया 9 फुट 10। ठीक है, इसी तरह आगे सारी डक्टों के लेवल निकल आए। रिटर्न जहाँ इससे क्रॉस करी, यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा कि सीलिंग से ऊपर जगह लिमिटेड है, तो उसके ऊपर से उसको टपाना है, गुजारना है, कैसे गुजारे, ठीक है। वो सेक्शन आपको बना के देना पड़ेगा इस लोकेशन पे, यहाँ पे क्रॉसिंग क्रॉसिंग है, ताकि उनको पता चले कि क्रॉसिंग किस तरह से करनी है, तो इधर लेवल क्या आ रही है, वो हमको कैसे करता है। वैसे यूजली जो पाथ चेंज करना वो रिटर्न का करना, इस बड़े को कर दो, रिटर्न का करना, रिटर्न का इधर वो डिपेंड करता है, सप्लाई का भी किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि किसमें आसानी है। इधर मुझे लग रहा है कि चूंकि हमने आपने एक एक जो डक्ट होती है ना, एक एक नेटवर्क सप्लाई का जो ट्रेंड है वो फिक्स रखते हैं, दोबारा वो फिक्स रखते हैं एक लेवल पे, सप्लाई कर हो गया। अब आप जो रिटर्न, ये नहीं कि सप्लाई को ऊपर नीचे कर रहे हैं, रिटर्न को ऊपर नीचे कर रहे हैं, सप्लाई तो छा दी एक साइड, ठीक है। रिटर्न, अब रिटर्न को ऊपर नीचे करें, कोशिश करते हैं छोटी डक्ट को ऊपर नीचे करें, बड़ी को ना करें, ठीक है। बड़ी को करेंगे तो जरा मुश्किल होगी, ज्यादा चाहिए, कॉस्ट बढ़ेगी जी। तो छोटी को करना है, यहाँ पर तकरीबन दोनों डक्टें एक साइज की आ रही, तकरीबन थोड़ी सी रिटर्न की बड़ी डक्ट है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सप्लाई में एक ही लेवल पे डालूं, रिटर्न को मैं ऊपर नीचे कर, ठीक है। तो ये इसके इन सब के लेवल्स आप लिख लेंगे अपनी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। सेक्शन बनाएंगे, उन सारी डक्टिंग के हर पॉइंट पे लेवल लिखेंगे, जहाँ पर लेवल चेंज हो रहा है वो भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल चेंज होगा। ये जो डक्ट है, ये डक्ट का लेवल और इस डक्ट का लेवल, इन डक्ट का लेवल सेम चल रहा है, ठीक है। और इधर आके ये साइज, इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। लेवल आप देखेंगे कि क्या अगर हाइट सेम रखें तो फिर लेवल भी चेंज होगा, लेकिन अगर हाइट चेंज हो रही है तो फिर वो लेवल, और हमने कोशिश करी ऊपर करा। हाँ जी, सही। और कम हो रहा था, हाँ जी, अगर बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ रहा है, तो फिर हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो फिर तो नीचे तो आ ही नहीं सकते, नीचे तो पहले ही आप मिनिमम पे खड़े हैं, हाइट बढ़ रही है तो अब आप ऊपर की तरफ निकलेंगे, ऊपर की तरफ निकलेंगे। इट ऑल डिपेंड कि ये डक्ट आपकी कहाँ है, अगर नीचे जगह तो नीचे भी आ सकते हैं। लेवल सारे आप उसके लिख लेंगे जो आपने ड्राइंग बनाई है उसके ऊपर। सेक्शन 2-3 जगह पे खास, एक ये सेक्शन आपने बनाया, ये मैंने आपको बना दिया,
इसको मुकम्मल कर लेते हैं। ये हो गया। ये ये इसी तरह से इधर डिफ्यूजर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, वो पूरा फूल जो बनाया हुआ था ना, ये मार्क इसका, ये मार्क की कॉपी कर लेंगे। NG लोड की कमांड होती है, उसको ब्लॉक बनाया था ना, ब्लॉक को खत्म करना है। ठीक हो, ये आपको पता है ये डिफ्यूजर इसका। नाम कितने यूज हैं? हाँ, ये जब क्या भी बताना है तो इसको लिखेंगे 6x14। इसमें साइड कौन सी नजर आ रही है, हाइट वाली साइड नजर आ रही है, तो वो साइज पहले लिखेंगे। ठीक है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट साइज को खुद ही डिटरमिन करेंगे कितना नेक्स्ट साइज आएगा। सही। 12 का डिफ्यूजर आपने लिख दिया, नेक्स्ट साइज 12 के हिसाब से एक सूत्र बाहर रखना है, आधा सूत्र रखना है, वो जो भी रखना है वो देखना है फैब्रिकेटर। सर भी क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। ये हमने ये जो वो आपने एक सेक्शन लिया है, टिपिकल एक ग्रैंड सेक्शन लिया, उसको आप ड्रॉ कर दिया। हाँ। अब इस तरह हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें हम हर पार्ट कैसे करते हैं या उसमें से कुछ स्पेसिफिक को हम करते हैं? अगर मैं हूँगा तो मैं, मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं एक ये लंबा सेक्शन काट दूँ इस तरह, हाँ जी। कि इसको पूरी लेंथ में काफी सारी चीजें आ जाएंगी ये इस तरह। इसको पता चल जाएगा ऊपर किस तरह जानी है लेफ्ट, यहाँ से ऊपर किस लेवल पर जाएगी। नहीं, हम इसका मतलब है कि इधर की स्पेक दे देता है। नहीं, दोनों तरफ भी काट सकते हैं। दोनों तरफ, दोनों दोनों भी दे देते प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम एक एक लॉन्गिट्यूडनल काटा और एक हॉरिजॉन्टल काटा, हैं। मैं ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कम अज कम। ठीक। बाकी ज्यादा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, आपको लगे कि डिटेल की जरूरत है, वहाँ वहाँ आप सेक्शन काटते हैं। जिस समय मेरा ख्याल है यहाँ पर जरूरत है, इधर जरूरत है, व्यूइंग दिस वे, इधर खड़े होकर इसे देखना। ठीक है, ये सेक्शन अब आपने इस तरह से काट लेवल उनके लिखने करेंगे, आपको फिर समझ आएगी। ठीक है। ये हमारे पास या फर्ज करें आपके पास इस तरह के, अच्छा पैकेज यूनिट जो है, पैकेज यूनिट में कहानी खत्म हो गई, ऊपर डक्टिंग कर लीजिए, कर लिया दैट से। सर चीज का सॉल्व कर लीजिए, अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। करिए ना, ठीक हो। पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग। फर्ज करें आपके पास ये मल्टीपल है, ये बनाइए ना बहुत लेयर ऑफ, ये होगा ना आपके पास आर्किटेक्चर। फर्ज करें ये आपके पास मल्टीपल, ठीक है, ठीक हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। ये शुरू हो गई, सही। ठीक है, और इसमें सेटिंग ऊपर आ रही है, ठीक है। अब आपने, अच्छा ये
आपके पास लेआउट भी होना चाहिए डक्टिंग का। आप बनाएंगे layout। ये दो जगहों से डक्टिंग में थोड़ा सा आगे था। ये थोड़ा सा ठीक है। ये हमारे पास डक्ट हो। एग्जैक्टली उसी जगह पे आ, ठीक है। अब आपने कहा कि जनाब ये मेरे पास पैकेज यूनिट है और आपने डक्टें चलाई हैं इसके साथ, ये सप्लाई की आप रिटर्न किया, आप इस तरह से सप्लाई या अप्लाई आपने सप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अगर तो ये पैकेज यूनिट है तो दैट्स इट। फ्रेशर की कनेक्शन देखने पड़ेंगे कहाँ से लें, ठीक है। पैकेज यूनिट जो है ना, पैकेज यूनिट में समटाइम्स होती है फ्रेशर की ऑब्जेक्ट, समटाइम्स वो क्या करते हैं रिटर्न एयर में एक डक्ट लगा देते हैं रिटर्न एयर में, और उधर से एयर जो है फ्रेशर जाती है अंदर, ठीक होगा। इधर टेम्पर लगा देंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। फर्ज करें ये पैकेज यूनिट्स नहीं है, ये एयर हैंड AHU है, तो AHU के साथ आपको अगेन अगर चिल्ड वाटर AHU है, AHU प्लस कंडेंसिंग यूनिट भी आती है। AHU अलग होता है, कंडेंसिंग यूनिट अलग होता है। तो फिर उसमें ये होगा कि कंडेंसिंग यूनिट आपको प्लेस करना पड़ेगा इसका, और उससे रेफ्रिजरेंट लाइन जो है इसके कॉइल में रेफ्रिजरेंट लाइन की साइजिंग आपके जिम्मे नहीं है, रूट आपने सही। लाइन का साइज वो जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है। तो ये आपने पैकेज यूनिट रख दिए। सॉरी, कंडेंसिंग यूनिट्स आपने रख दिए, ये वाला आपका सिस्टम पूरा हो, ठीक है। अगर जो इससे पैकेज होगा तो पैकेज में ये वाला है, उसकी डायमेंशन उसके मुताबिक होगी, जो भी इक्विपमेंट की सिलेक्शन के बाद हमारे पास फुटप्रिंट आते हैं। एक और सिस्टम आप जिसमें चिल्ड वाटर में ये चीज नहीं होगी। उसमें इसको चिल्ड वाटर आएगा, तो हम कहते हैं कि हमारा इस एरिया का, अच्छा अब आपके पास ऑप्शन है कि अब आप छत पे प्लांट बनाए या बेसमेंट में, तो साइजिंग आपने साइजेस जो भी आपको करने चाहिए। फर्ज करें हमारे पास इन तमाम यूनिट्स पे हमारे पास जो आपने कैलकुलेट किया ही है, लेकिन बस 25 टन लोड आ गया, तो 25 टन लोड आया, 25 टन लोड आया हमारे पास। आप थे ना जब पाइपिंग का हम टॉपिक कर रहे थे, उसमें सारा वो मैंने आपको बताया था किस तरह से क्या कहा जाएगा। हाँ जी। बल्कि पाइपिंग तो कर दी हुई है हमने पाइपिंग तो कर दी हुई है, तो फिर अब क्या करना है। ये पाइपिंग में हमने ऑटो कैड में नहीं पाइपिंग की थी, हमने वो उस पे काम किया था। उसको ऑटो कैड भी उसी तरह ही होना है, आप देखिए मैं करता हूँ, मैं समझ गया। पाइप साइजिंग आपको वो सारी अब आती वो है, अब हाँ जी, वो आती है, अब सिर्फ ड्रॉ कर जो ड्रॉ और थोड़ा सा प्रोजेक्ट को देखना करेंगे क्या। हाँ जी। अगेन वो बेसमेंट में जाएगी तो आपको एक शैफ्ट देनी पड़ेगी जो बेसमेंट तक जाए, ठीक है। तो वो शैफ्ट अगेन कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी और बाकी सर्विसेज के साथ, लोकेशन आपने कर दी। ये 100 टन आपके पास बन गया, 100 टन का। अब ये यहाँ पर जो भी इसका साइज आपका बनेगा वो आपने यहाँ ये जितने इंच का ये, अब इसके ऊपर ना आप 2-2 इंच की इंसुलेशन आपकी हो, ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। और इसमें चेंज का गैप है इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। इसको दीवार के साथ जोड़ दें, यहाँ पे ऊपर से भी जोड़ दें, और फिर उनको 4-4 इंच तक गैप। इंस्टॉलेशन के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजी चीज उसको इंस्टॉल कर सके। यहाँ से भी 4 इंच कर दीजिए और इधर से भी 4 इंच कर दीजिए।
अब आप आ जाइए ये, अब ना आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सप्लाई कौन सा और रिटर्न कौन सा है। अब आपकी मर्जी है कौन सा रखें, क्योंकि ये डिपेंड करता है नीचे जाके वो पंप पे किस साइड पे जाके कनेक्ट हो रहा है सिस्टम में। तो हम अभी इसको कर लेते हैं कि जनाब ये कौन सप्लाई क्या है, इसके साथ लीडर लगा के लिखेंगे। ये लिखना और लिखे तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नीचे से आ रहे हैं तो हम कहेंगे CHR चिल्ड वाटर सप्लाई, क्या है CHR चिल्ड वाटर रिटर्न फ्रॉम बिलो, नीचे से आ रहे हैं। इधर इसका डाया लिखेंगे, परसेंट सी करेंगे तो डाया का निशान बन जाएगा। लेट से 100 पे कितने का, जैसे अगर 3 इंच का साइज आया हमारे पास, तो 100 टन पे 3 इंच का साइज नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। 100 टन है ना हमारे पास, तो तकरीबन 240 DPM होगा, अराउंड 4 इंच का मेरा साइज आएगा। तो 4 इंच चिल्ड सप्लाई रिटर्न फ्रॉम बिलो, इसको लिखेंगे टू एंड फ्रॉम बिलो। नीचे से नीचे को जा रहा है और नीचे से आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, सप्लाई आ रही है और रिटर्न जा रहा है। अब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब आपने रूट देखना है कौन सा आपको सूटेबल रहेगा। एक तो ये है कि आप इधर से आए और इसके ऊपर से टपा के ले आए। अब इधर क्या होगा कि ये नीचे डक्टें आपके नीचे होंगी, पाइप आपका ऊपर चल रहा होगा। दूसरा ये है कि ये आप अगर इस AHU का या जो भी पैकेज यूनिट है इसका आपको देखना पड़ेगा। ये अगर हम इसका सेक्शन ड्रॉ करें तो इसमें से इसका सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो इसके नीचे ये फाउंडेशन बनाएंगे मिनिमम 4 इंच की। ठीक है, 4 इंच से ज्यादा ही होगी क्योंकि इसका ड्रेन का P ट्रैप बनता है। ठीक है, उसको U ट्रैप कहते हैं। P ट्रैप हम क्योंकि प्लम्बिंग में वो होता है U, इसलिए मैंने वो कह दिया। तो वो U ट्रैप बनेगा, उसका कॉलम, उसमें पानी खड़ा रहेगा ताकि वो उसमें से लीकेज पास ना बने। जब फैन एयर को सक करेगा रिटर्न से, तो वो जो उसके सक्शन में एक वो पाइप भी होगा, वो अगर ओपन होगा तो वो उधर से भी एयर लेगा। सही। तो उसकी डेप्थ हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसकी कितनी भी डेप्थ है, अब अगर उसको हमने बनाना है तो उतना फिर ये ऊंचा करना है, उसकी फाउंडेशन ऊंची करना है। ठीक है, ताकि वो डेप्थ बढ़ जाए। सही। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये डक्ट कहाँ से निकल रही है। डक्ट से यहाँ से अगर निकल रही है तो आपके पास नीचे गुंजाइश है फाइल लगाने की। आप जरूर ऊपर से उठा के फिर उसको सपोर्टें भी ऊंची ऊंची देंगे तो वो इतना एडवाइजेबल नहीं है। तो आपके पाइप चलेंगे तकरीबन इस लेवल के ऊपर फर्श पे। ठीक है, इसके नीचे आप दे देंगे सपोर्ट। ठीक हो गया। ये इसका सेक्शन यहाँ से गुजरेगी, ये इसलिए ये इसके नीचे से गुजरेगी, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप जब ऊपर से देखेंगे किसी चीज को, तो ऊपर से जो चीज आपको नजर आ रही है, जो ऊपर से गुजर रही है वो तो पूरी नजर आएगी, और जो नीचे से गुजर रही है वो तो नहीं नजर आएगी इतना हिस्सा। तो हमने इसको इतना हिस्सा ब्रेक कर दिया कि ये आपको नजर नहीं आ रही, दिस शोज के ये इसके नीचे से गुजर रही है। सिंगल लाइन में ये चीज होता है। सही। और अगर आप डबल लाइन में कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे। ये आप फर्स्ट करें, ये आपकी डक लिखी, इधर से पाइप आ रहा है, लेट से ये 4 इंच का पाइप है, ये डबल लाइन आप बनाएंगे। फिर इसको यहाँ से आप ब्रेक कर दें इतना हिस्सा, और शो करना है तो इतने हिस्से को डॉटेड कर देंगे। इससे क्लिक किया, इधर से डैश या हिडन निकाली लाइन डैश। ठीक है, इसकी लाइन टाइप स्केल कम है, कंट्रोल 1 करके यहाँ से इसका लाइन टाइप स्केल बढ़ाई। अब इसको देखें कितना हुआ, अभी भी इतना प्रॉपर नहीं हुआ, इसको 25 कर दें।
अब ये प्लेट में आ जाएगा। ठीक है, ये डक्ट ये इस तरह से होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास मैं इसको थोड़ा सा रीलोकेट करता हूँ। जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है ना, वो अगेन आपको देखना होता है कि उसका AHU का टेम्परेचर जो हवा निकल रही है उसका साइज क्या है। अमूमन वो डक्ट के साइज से मैच नहीं करता। लेट से ये साइज है और डक्ट है आपकी 36/12। तो अब आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऊपर, 18 ऊपर और 18 नीचे। ये इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, ये एक फिटिंग बना देंगे आप। ट्रांजिशन पीस आपका बन गया। सही। ये इसके साथ बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कनेक्ट हो जाती। इसके यहाँ पर ना 4 इंच का फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगता है। हाँ जी। उसको SPLA कमांड होती है, उससे बनाते हैं SPLA। अब इससे एक पहला पॉइंट दें तो F8 कुछ मतलब ऑटो ऑफ कर लें। अब देखिए ऐसे ऐसे करके ना, हाँ जी। ये आपने लगा दिया। बेलो शेप, बेलो होता तो वो कपड़ा ही है। लगा, पहले नहीं लगाते, जब वो एंड पे पहले वो वेल्डिंग सेटिंग करके बाद में लगाते, टैगिंग करके लगाते। ये फ्लेक्सिबल लग गया और इधर से आपकी डक्ट नीचे से। अब जो डक्ट नीचे जानी है ना, उसको आपने देखना है कि उसको शो कैसे करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। 36/12। ये जो डक्ट का जो ये सेक्शन होगा, ये अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तो हमें डक्ट की 2 साइड वो और आखिरी वाली साइड वो नजर आ, बाकी तो सारी ऐसे प्लेन ही नजर आएगी। तो इनको हम हिडन कर देंगे, मैच प्रॉपर्टीज करते हैं इसके साथ। ये होगा ठीक है। इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे इफ्तिखार या चल बना चाहिए 2 कप चल। इसको लिखेंगे हम, सप्लाई डक्ट है ना, लिखेंगे SA डक्ट डाउन टू ग्राउंड फ्लोर। इसका साइज लिख देंगे 36/12। ठीक है। इसके साथ मैं यूनिट नहीं लिख रहा। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते। कुछ लोग जो हैं वो, जो प्रोजेक्ट की पहली ड्राइंग होती है ना, वो होती है लीजेंड एंड जनरल नोट। उसको लेजेंड नहीं कहना चाहिए, इसमें सिंबल्स वगैरह दिए। तो उसमें एक नोट दिया होता है कि हमारी पूरी जो ड्राइंगें बनी हुई है ना, वो इंच सिस्टम है। तो जो भी डायमेंशन आप देखें वो आप समझेंगे इंचों में, उसके साथ यूनिट नहीं लिखा होगा तो आप समझे वो इंचों में। और हाँ, और अगर लिखा हुआ तो फिर आप समझेंगे ये उसी का ही वही यूनिट है जो लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा तो फिर समझे इंच है या मीटर है, जो भी है नॉर्मल। और अगर और अदरवाइज मेंशन लिखा होता है, और डायग्राम में आर इन एस सिस्टम और अदरवाइज मेंशन। ठीक है ना? जैसे तो सारा मिल ही नहीं। हाँ जी, ये हो गया। इसको फिर यहाँ पर साइज इसका लिख देंगे, इधर भी लिखेंगे, ना भी लिखें फिर भी गुजारा है, लिख भी दें तो अच्छा है। तो ये आप, ये पाइप अच्छा है, ये एक सप्लाई का और एक अच्छा है। ये मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, तो अप्रोक्सीमेटली बनाया था। ये 4 इंच का पाइप जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको गुलाई करनी है जस्ट लाइक जैसे हमने एल्बो लगाई। एल्बो लगा के हाँ, 2 का इधर दे दे और 4 का ऑप्शन दे दे, तो फिटिंग बना दे। ये आ गया। अब आपने देखना ये है कि सारा पाइप नीचे चलाना है। मेरा हिसाब सारा पाइप नीचे चलाना ही बेहतर है कि इधर भी नीचे ही चलता हुआ आए और यहाँ पर आके पाइप ऊंचा हो जाए। ठीक है।
तो ये पाइप आपका इसी तरह से चला, तो कॉपी कर लें, तो फिर इसको मूव कर लें नीचे की तरफ। यहाँ पर ये इसके साथ इधर एक टी बनेगी, ट्रेन की कमांड लगाई, दो का रेडिएशन देते, उसको इधर से मिला दें। फिटिंग के की लाइंस आपने लाजमी लगानी है। डबल लाइन लगाते नहीं, ये जो लगी है ये सिंगल ही लगा। सही। वो डिपेंड करता है कि फिटिंग ज्वाइनिंग का मेथड क्या यूज किया है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि क्या किस टाइप की लाइन है। अगर वेल्डेड है तो ये अमूमन हम इसके लिए इसी तरह ये यूज करते हैं। जो उसके दूसरा वो चूड़ी वाला उसके लिए डिफरेंट करते हैं, जो सॉकेट वाला। ब्लू वाला है, हाँ जी, हम वैसे ना ड्राइंग में ये इतना नहीं करते उसको। नहीं करते। हम ना स्पेक्स में लिख देते हैं कि जॉइंट के टाइप क्या हो। इधर आपको पाइप नजर आ रहा है, पाइप की जॉइंट का इसमें चक्कर। अब देखिए, ये पाइप इसको टी लगाई, इसको भी टी लगाई, सही। ये इसके ऊपर से गुजरनी चाहिए, अदरवाइज अगर दोनों सेम लेवल पे चलेंगी, दोनों सेम लेवल पे, अगर ये नीला कलर सही नजर आ रहा है, हाँ जी, अगर ये इधर दोनों सेम लेवल पे हो तो ये अगर इधर से निकलेगी तो इसे टकरा जाएगी। हाँ जी। तो अगर ये दोनों, ये वाले पीछे वाले दोनों सेम लेवल पे हैं, तो फिर आपको ये इसके टॉप से निकाल, अच्छा, अगर सेम लेवल टॉप पे टॉप से निकाल ना, नहीं तो वो तो टकरा जाएगा। टॉप से शो करने का क्या तरीका है, ऐसे सकते हैं, इसको इसके कॉर्नर तक एक्सटेंड करें। अब जो ये नीचे वाला पाइप है ना, ये आपको नजर नहीं आएगा, ऑल्डो होगा तो सही। इसको आप यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, इसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए। इसको अब आप डॉटेड कर, ये चूंकि इतना छोटा है कि ये नजर नहीं आएगा उस एलटीएस के ऊपर। ऑल्दो ये शो तो हो गया इस पे, आपको तो ड्राइंग पे जूम करके देख रहे हैं, लेकिन प्रिंट पे इतना बड़ा तो नहीं निकलेगा, प्रिंट तो इतना ये निकलेगा, तो उस पर नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ये इधर से देखेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन उसने दूसरी तरह निकाला है, ये कनेक्शन दूसरी तरह निकाला है। ठीक है, यहाँ पर अब आप आ गए। अब आपने जो AHU होता है ना, ये AHU है ना, मैं आपकी AHU का सेक्शन बनाता हूँ दूसरी साइड से, जिस तरह से आपके पास जो पाइप्स आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं बॉटम, ऐसे ही है। जी। ये जो पाइप आया है, ये दोनों इधर से, अब ये इसमें से एक पाइप निकलेगा और इसके साथ इधर ज्वाइन होगा, दूसरा पाइप निकलेगा और इधर ज्वाइन होगा। ठीक है, एक पाइप दूसरे पाइप से थोड़ा सा आगे होगा, इसलिए वो मिक्स नहीं होगा एक दूसरे में। एक को हिडन करेंगे ना, तो ये जब इधर को आया है, इसको अब आपके पास चॉइस है। अगेन सेक्शन से बहुत सारी बात क्लियर होती है, और प्लान को भी आपको देखना होगा, दोनों साइड। चार चार इंच के पाइप ये आ गए। ये तो लग तो गए इधर से मुड़े हैं, अब आपको आज को राइट करें, यहाँ पर कहीं आके इनको राइट करें। ये जो पहले बना दिया था इसी को ही पकड़, दूसरा पहले show।
फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये रेंजेस टाइप बना दें ताकि वो पता चले थोड़ा सा इतना क्यों? कनेक्ट हो। कनेक्शन पता चल जाएगा ये जनाब की पाइप का कनेक्शन यहाँ पे लगा है। ओके, तो ये इससे ये पता चल रहा है कि ये पाइप इधर से आया, इधर से नीचे हुआ है और फिर आगे इस लेवल पे गया। ये भी इसी तरह से इधर आया या इधर से आया और उठा और फिर इधर गया, या इधर से आया नीचे गया और इन दोनों के लेवल में डिफरेंस क्या है ये आपको इस ड्राइंग से नहीं पता चलना, अनलेस कि आप यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन लगाएं और उसके साथ आप इसको पीओपी लिखें, सेंटर ऑफ पाइप। जितना भी आपका है, जो भी उसका लेवल बनेगा, मैक्सिमम के लिए 12 फीट। अच्छा, ये जो सीओपी सेंटर ऑफ पाइप मैंने लिखा है ना, अब ये आपका यूनिफॉर्म चल रहा हो, ये आप आपके जो प्रोजेक्ट के लेवल है ना वो चल रहे हो। अगर आपने प्रोजेक्ट के बाहर जो ग्राउंड है उसको 0 0 लिया हुआ है, तो अब आप उस 0 0 से इसको देखेंगे कि इसका क्या लेवल बन रहा है। कितना हाँ जी, आपकी रूफ का जो भी लेवल होगा उससे ये कितना ऊंचा है ये नहीं आप देखते, आप देखते हैं कि जो 0 0 किसको आपने दिया था उधर से कितना ऊंचा है। अच्छा सर, ये जो लेटर हुई आपकी बात कर रही है, इसमें ना नीचे टनल बनाई हुई है। ठीक है, वो टनल बना के तो चिलर से पाइप जो हमें दे रहा है टनल के अंदर से, तो उसको माइनस में लेंगे फिर? हाँ, उसको 0 0 से माइनस में लेंगे फिर? उमूमन उमूमन ये होता है कि 0 0 आपका ना ग्राउंड फ्लोर का टॉप लेवल 0 0 होता है, या वो रोड लेवल को 0 0। ठीक है ना? तो वो देखना आपने आपके प्रोजेक्ट की वो आर्किटेक्ट ने डिसाइड करना है। आर्किटेक्ट ड्राइंग की टाइप। हाँ जी, आपने उसको लेके चलना है। अच्छा, ये लेवल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। लेवल आप निकालेंगे, आपको इस AHU का एक्चुअल साइज पता होना चाहिए, उसकी सिलेक्शन की उसमें दिया होगा इसके जो पाइपिंग कनेक्शन है वो किस किस सब पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो AHU की भी शॉप ड्राइंग बनती है exactly, उसको फैक्ट्री प्रोडक्शन ड्राइंग है, वो हमारे पास नहीं होती है। हम अंदाजे से इसको कर देते हैं, बाकी वो साइड पे कर लेते हैं। हमें इतना पता होता है कि एक पाइप साइज ऊपर आना है और एक एक पाइप ऊपर आना है, एक पाइप नीचे आना है, ठीक है, शो करने के लिए काम कर रहा हूँ। सही होगा। अच्छा सर, एक तो बेसिक जो ड्राइंग होती है वो लेआउट डायग्राम लेआउट है, हाँ, तो दूसरी शॉर्ट ड्राइंग है, इसके अलावा कोई नहीं है? ये फ्लो चार्ट फ्लो डायग्राम भी एक वो पाइपिंग स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक पाइपिंग स्कीमेटिक डायग्राम है। हाँ, और जो शार्प ड्राइंग है वो बेसिकली आप उसको ये कह सकते हैं हम लोग कि वो यहाँ पे जो मैंने वो बुल्ट नहीं है, या एज बिल्ट है? नहीं, एक ड्राइंग है जो हमने ये बनाई, हाँ जी, आपने बनाई, मुकम्मल कर ली हर चीज, इसके ऊपर हैंगर मार्क नहीं, हाँ ऐसे ही। इसके ऊपर कोई गेज मार्क नहीं है, इसके ऊपर कोई ये चीज मार्क नहीं है कि ये डिफ्यूजर का डिस्टेंस दीवार से कितना है। हाँ जी, ये नहीं है। नहीं है ना, उसको किसने मैं जारी किया? बताता हूँ आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे जाकर देखना है क्या मामला है, कहाँ कहाँ पे ये आ सकता है। फर्ज करें ये इधर लग गया एक और, इधर जब उसने देखा अपनी कोऑर्डिनेट ही नहीं हुई, फर्ज करें ड्राइंग कोऑर्डिनेट ही नहीं हुई दूसरी सर्विसेज के साथ, लाइटिंग से हमने तो नहीं कोऑर्डिनेट, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान बनता है, उसमें आप सारी सर्विसेज सीलिंग में जो लग रही है ना वो कोऑर्डिनेट होती वो किसमें बनता है? वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही है, वो आर्किटेक्ट उसको सुपरवाइज करता है अच्छा। और तमाम सर्विसेज आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। हमने ये बना लिया ना, अब हमें चाहिए था सबसे पहले एक आर्किटेक्ट से कहते हैं कि अपना अपना RCP दो, RCP रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, उस पे डब्बे बने होने थे ऐसे, ये कमरा है ना, तो फर्ज करें 2 फुट की टाइल लग रही है, तो उसने बताना था कि सीलिंग प्लान क्या है इस तरह की ना, ठीक है। इधर से भी 24 पे फर्ज करें जो भी उसका सीलिंग का, हमें नहीं पता कि उसने 2 फुट की टाइल लगानी है कितने की लगानी है, ठीक है, फर्ज करें ये आपका सीलिंग प्लान है, ठीक हो गया। और ये अब ये 24 पूरा हो गया,
अच्छा पूरा पावर, ओके, तो ये आपका आरसीपी बन गया। फर्स्ट करें ये आपको उसकी तरफ से आया, आर्किटेक्ट की तरफ। अब आप देखें आपका डिफ्यूजर पूरा सेंटर में नहीं लगा। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, उसको सेंटर में कर, सही। ये कर दिया उसने। अब उसका डिस्टेंस लिखिए, जरूर। ये इसको किया। अच्छा फर्स्ट करें उसने ड्राइंग पे, या एक जो जो है इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, उसने अपनी लाइटिंग बनाई और उसने कहा जनाब मेरी लाइटिंग इस तरह से होगी, दो ये फर्स्ट करें उसने ये लाइटिंग बना दी है, ये तो इसमें अभी क्लैश तो नहीं आ रहा, क्लैश नहीं है ना कहीं पे भी। फायर स्प्रिंकलर वाले ने कहा कि मुझे भी रूम के सेंटर में जरूरत है फायर स्प्रिंकलर लगाने की जब आग लगी, तो उसने भी सेंटर करके ना यहाँ पर फायर स्प्रिंकलर लगा दिया अपने ड्राइव में। हम्म। फ्लैश पड़ गया। हाँ जी। ड्राइंग आप इसको क्या करना है, इसको कहाँ करना है अब ये बात वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी तय होगा फर्स्ट करें तय हो जाता है कि डक्ट को साइड पे। अब आपने साइड के मुताबिक डक्ट को इधर किया कि ये दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कोऑर्डिनेशन सारी, प्लस उसको लगाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए बनाने के लिए हैंग करने की, तो सारी इंफॉर्मेशन उसके ये शॉप ड्राइंग। ये शॉप बैंक है। अच्छा शॉप बैंक भी सब कुछ तय हो गया लगाते वक्त। अच्छा कोई और चेंज आ गई, कोई और चेंज आ गई, ओ यार ये तो उस वक्त इग्नोर होगी, ये पाइप गुजरना था, या इलेक्ट्रिकल वाले ने अपनी किसी वजह से रूट चेंज कर दिया। अब आप आगे आए, आपको पता चला ओहो जनाब ये इधर तो लग ही नहीं सकता, ये तो लग ही नहीं सकता। आप क्या करें जनाब, ये तो डक्ट तो आप पहले लगा गए, अब आप वो कहते हैं जनाब ये अब उधर नहीं लगेगा, इधर वो इलेक्ट्रिकल वाले ने अपनी लाइट लगा दी है या कुछ और लगा दिया इन्होंने, तो अब ये डिफ्यूजर आपका यहाँ पर लगेगा। अब क्या करें, शॉप ड्राइव तो मान के अप्रूव होगी हुई है, हाँ प्रूफ ही हो जाता हो भी हुई है। अब वो शॉप ड्राइव चेंज नहीं होगी, वो क्या करेंगे शॉप ड्राइव के ऊपर ही ना पेंसिल से मार्क कर देंगे कि इसको हमने ये चेंज किया। है। अब वो जो चेंज किया आपने, वो ये चेंज किया, आपने कहा कि जनाब ये ऐसे नहीं होगा, मैं यहाँ पर एल्बो लगा के अब मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, तो ये एल्बो सही बना लीजिएगा, ठीक है ये होगी। सही। अब जो ये बनी है दिस इज योर एज बिल्ट, हाँ ठीक हो गया। ये एज बिल्ट है। सही। ये फर्क है। सही। और ये दिस विल बी पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड। वैसे मान लो वो जो अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास होगा तो मेंटेनेंस होनी है, वो निकालेगा देखेगा यार यहाँ पे ये चीज है, तो वो उसको आसानी से ओपन करके तो ठीक कर देगा। सही है। ठीक हो गया, ये सारी और कोऑर्डिनेशन। सर ये जो डब्बे लगाए हैं, ये जो पार्टीशन की है, ये पार्टीशन ये वाले, हाँ ये सीलिंग की ये पार्टीशन। सीलिंग की पार्टीशन। और ये सेम इसी तरह वो सीलिंग भी इसी तरह करते हैं, उसी तरह ही करके। अच्छा और ये आर्किटेक्चर देता है आर्किटेक्ट देता है, हमें नहीं पता कि हो सकता है वो यहाँ पर डिब्बों वाली सीलिंग वो यूज ही ना करें, हमने तो अपना अंदाजा लगाया है, हाँ जी। इसलिए वो कहेगा जनाब ये नहीं है, मैंने डिब्बों वाली यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जिप्सम सीलिंग कर रहा हूँ। जिप्सम सीलिंग में तो कोई डब्बा होता ही नहीं है, वो तो सारी प्लेन है। ऐसे ही। ठीक हो गया, उसमें और मामला था, ठीक हो गया। या वो कहता है मैं 2x2 का डब्बा नहीं बना रहा, मैं 24x12 का डब्बा बना रहा हूँ, 2x1 का बना रहा हूँ, या मैं 4x2 की टाइल लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज होती है, वो सारी इसमें कोऑर्डिनेशन में आएगी। ठीक है, ये पाइपिंग होगी इस तरह से, ठीक है। इसके लेवल्स आप निकाल लेंगे, उसके आपको ये मुकम्मल हुआ। वेल्व भी इसके अंदर ही आ जाएंगे, जो सही। जो जो वेल्व आने हैं, वेल्व हम ना ड्राइंग पे नहीं शो, प्लान में नहीं शो करते, वेल्व नहीं शुरू करते। नहीं करते, हम स्कीमेटिक में शो करते हैं। हाँ। ठीक है।
वो जो आप जो कह रहे थे ना, आपको आइसोमेट्रिक आती है, ये आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया होगा। तो इसके अंदर सारा हम देख इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा पाइप किस किस पाइप में कनेक्ट हो रहा है। ओवरऑल इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू, ओवरव्यू होता है। सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर। पाइप साइजेस भी अमूमन इसी में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वेल भी इसी के अंदर ही शो करते हैं। देखें तो ये। इसमें हम जो हमने पहले भी डायग्राम बनाई है, ड्राइंग और ये भी, इसमें हम ये नहीं शो करते कि हमारा जो पाइप है, अगर वो उसमें बेंडिंग आ गई है या उसको हमने उसकी हमने डायरेक्शन चेंज की है, बाद तक आप देखें कि वो पाइप जो है वो टी के अलावा या एल्बो के अलावा भी वो जो है वो मतलब ये वेल्डिंग ही हो रही है। उसको हम नहीं ये शो करते कितने एंगल का है, कितने एंगल में ये कर रहा है, या वो जो एजोमेट्रिक उसमें ही ज्यादा कर सकते हैं। वो एजोमेट्रिक में तो करते थे हम लोग, एक लाइन ही लगाई होती थी, उस हम कह देते थे कि इतने एंगल पे ये ऊपर को चली गई है, फिर आज ये ठीक है। वो आज हम ये प्लान से हमें पता चलता सही है। है। ये जो प्लान हमने बनाया, इस प्लान से हमें पता चल रहा है ना कि ये एल्बो 90 की है, हाँ जी। ठीक है। ये स्ट्रेट आ रही है और ये 45 पे तो नहीं मिलेगी। हाँ, 45 पे भी मिल सकती है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर आप देना चाहें प्लान पे, तो आप प्लान पे दे सकते हैं। इधर लीटर लगा के ऐसे लिख दें सही है। कि 45 डिग्री है, ये सही आया है है। और ऐसे करके मिलानी है, ऐसे नहीं मिलानी, ठीक है ना, 90 पे। दूसरा तरीका शो करने का, इधर से सेक्शन काटें सही। और सेक्शन मार्क करके उसको बताएं कि एल्बो ऐसे निकाल। सही है। ठीक हो गया। ठीक। आइसोमेट्रिक इतनी डिटेल नहीं बनती है डिटेल इसके नहीं है अंदर। वो। हाँ, आइसोमेट्रिक नहीं बनती इसमें, स्कीमेटिक हम बना, सही। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग प्रोजेक्ट पे बनाते भी हों बहुत ज्यादा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट पे आइसोमेट्रिक नहीं बनाया। और ये यूनिट वगैरह बने हैं या ये पंप वगैरह जो किए हुए हैं, हाँ जी। इसको उसी तरह कॉपी पेस्ट मारते हैं, पकड़ हाँ के एक बार बना ली, बस बना के कॉपी पेस्ट मारते हाँ जी। हैं। सही। इसकी मिसलिनियस डिटेल की ड्राइंग होती सही। है। मिसलिनियस डिटेल की ड्राइंग में आपको दिखा, ठीक है। उसमें ही आपने अमूमन पाइपिंग डिटेल के उसको हैंग कैसे करना है, वो एक टिपिकल ड्राइंग होती है अलग से। हाँ जी। उसमें की सारी डिटेल्स दी होती है। इसी तरह पंप की डिटेल एक ड्राइंग होती है, उसमें कंसल्टेंट ने मेंशन किया होता है कि पंप को ऐसे तुमने ज्वाइन करना, पाइपिंग कैसे उस पे आएगी, फाउंडेशन कैसे बनानी है। सही। वो फाउंडेशन वो भी टिपिकल होती है, वो पिछले प्रोजेक्ट से उठा के हम कॉपी कर सही। उस प्रोजेक्ट के में देखते जरूर है कि उसमें इंस्टॉलेशन का तरीकेकार यही है, तो फिर वो कॉपी करते हैं, अदरवाइज उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करते हैं। सही। इसी तरह डिफ्यूजर की इंस्टॉलेशन की, डिफ्यूजर को सीलिंग में लगाना कैसे है, ये इसमें कहीं नहीं आपको मैंने बताया। ये भी स्टैंडर्ड डिटेल होती सही। है। ये अमूमन स्मैकना में आपको डिटेल मिल जाती है, ये जो भी कंसल्टेंट है जो उसे तक देगा। हाँ, जो प्रोजेक्ट कर रहा है ना, उसके पास ये चीजें बनी होती है, वो फिर आगे उसको पेस्ट करता जाता है। टिपिकल होती है, उसमें टाइटल ब्लॉक में चेंजिंग करता है, बाकी उतना होता है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वो नई ड्राइंग नहीं बनाते। बाद का नई ऐसी आ जाती है कि बनानी पड़ भी जाती है, तो वो फिर हम क्या करते हैं कि किसी मतलब यूएसए या इस तरह अच्छी वेबसाइट देख के ना, जिसमें इस तरह की डिटेल्स बड़ी दी हो, उसको पकड़ के कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं।